हाँ गाइस, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का जल्दी से रिवीजन करेंगे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का स्पेलिंग गलत हो गया तो ठीक कर देना, स्कोप में सी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा। तो अब हम लोग को सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसकी हमें खास ज़रूरत होती है इसमें। उसके बाद वाला केस लेंगे जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट पास इमेज डिस्टेंस, इमेज हमारा पास में बनती है। तो हमको ये पता है कि हमारा ओ हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे आ गया हमारा एफ फोकल लेंथ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इतना ही दिखाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब हम एफ ओ के बीच में रखेंगे तब जाके हमारी पास में इमेज बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं बी। वाओ, थैंक यू मेरी वीडियो खराब करने के लिए, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्लैड टू यू। इतना अच्छा भाई तो मुझे कभी मिले ना। जो स्ट्रेट जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पे हम दूसरा फोकस बना देते हैं, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। और आप देख सकते हैं ये इमेज कभी नहीं मिलने वाली गाइस। दिस इज़ नॉट पैरेलल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दिस इज़ नॉट फ्रिकिन पैरेलल। इसको हम थोड़ा क्लियर करने के लिए सही से बनाते हैं, ठीक है। देखो ये यू जाएगी, ये यू जाएगी फोकस से, ओके। इसको आपको अगर स्ट्रेट लाइन दिखाना है, अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो वेट, लेट मी जस्ट टेक द शेप। अभी भी पैरेलल लग रहा है क्या? ठीक है, अब सही है, अब सही है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा F2 है, F1 F2। चलिए अब इसकी इमेज आगे तो बनने से रही, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको नज़र कभी नहीं आएगी इसकी इमेज, क्योंकि इनफाइनाइट जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे जोड़ देंगे, और हमारी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज बन गई है, इसको हम नाम दे देंगे A डैश B डैश। चलो इमेज हमारी बन गई। अब हम लोग को क्या चीज़ नोटिस करनी है, अब हम लोग को इसमें से एक ट्राइंगल को नोटिस करना है, AOB को। इन ट्राइंगल AOB, नाउ सी कौन सा ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन। इस ट्राइंगल पे आप लोग गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें बताएं, देखो अगर मैं यहाँ पर टैन अल्फ़ा बीटा लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बीटा यूज़, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो बीटा एंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको लेंगे क्या होता है, P/B होता है, P/B, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, HO, यहाँ पे HO लिख दिया। बेस कौन है, U माइनस का U लिख देते हैं। अभी माइनस के लिखने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम एंगल के सामने लिख रहे हैं, एंगल लिख रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग लगाएंगे क्या कहते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, इससे 10 अल्फ़ा हो जाएगा हमारा, 10 बीटा हो जाएगा हमारा, बीटा HO/μ। फिर हम लोग एक और फॉर्मूले का खास इस्तेमाल करेंगे, जो कि था हमारा MP क्या था हमारा, मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर था, β/α के, ठीक है। β/α हो गया, हमको बीटा पता है और अल्फ़ा भी हमको पता है। अल्फ़ा क्या था हमारा, HO/D था, क्योंकि याद करो अगर हम लोग साइड में जाएं
समझने के लिए इस चीज़ को, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो, जब हम लोग किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं, ठीक है, दूर से छोड़ो, जब आप नेकेड आई से देखते हो, नेकेड आई से जब देखते हो आप किसी भी चीज़ को, नहीं ये भी छोड़ो जब आप पास की कोई चीज़ देखते हो, जब आप पास की, अपनी आँख से पास की चीज़ देखते हो, तो आप कितने सेंटीमीटर से देख सकते हो? तो 25 सेंटीमीटर से देखते हो, उसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, वोटेवर जो मैंने भी जो बोला भूल जाओ। तो हमारा एम पी का, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा हो गया। अब हम लोग इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे भाई साहब? यहाँ पे कर लेते हैं, एम पी इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया, बीटा आया मेरा एच ओ बाय यू, और ये होता है एच ओ बाय डी। सही बात, एच ओ से एच ओ का डी है, और ये आ गया डी बाय यू। अब जो हमारा मैग्नीफिकेशन आया है भाई साहब, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर आई है, ये दो प्रकार की होंगी यहाँ पे। एम पी इज इक्वल्स जो हमारा डी बाई यू आया है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ रिलैक्स्ड, ठीक है, सेकेंड इज रिलैक्स्ड आई, सेकेंड इज स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, ठीक है। तो जब हमारा रिलैक्स्ड आई रहेंगी, तो एक बात बताओ, जब हमारी आंखें रिलैक्स होती है तो हम लोग इनफाइनाइट तक का देख सकते हैं, राइट, दूर तक का हम देख सकते हैं। तो व्हेन वी आर एबल टू सी दूर तक का, तब हमारी आंखें आर रिलैक्स्ड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को अब इनका इनका एम पी निकालना है। इनका निकालने के लिए हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम लोग को बस वी ले लेना है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस कहाँ गया है, इनफाइनाइट, क्योंकि हम, ठीक है, और हम लोग का यू हमेशा माइनस का रहेगा भाई यार, माइनस का यू रहेगा, क्योंकि इमेज तो हमारी इधर ही बनने वाली है, इधर, ठीक है, इधर पे, ठीक हो गया। फिर ये हमने ले लिया, अप्लाइंग लेंस फार्मूला, अप्लाई करना है आपको लेंस फार्मूला। वन बाय एफ इज इक्वल्स टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, वन बाय एफ इज इक्वल्स टू वन बाय इनफाइनाइट माइनस का यू, ये जगह वन बाय एफ इज इक्वल्स टू वन बाय यू, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एफ आ गया यू के बराबर। तो अगर मैं एम पी का फॉर्मूला निकालूँ उसका, एम पी इक्वल्स टू एच ओ बाय था एफ, एच ओ बाय यू था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एच ओ बाय एफ, राइट। तो इसका एम पी का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, ठीक हो गया, मैग्नीफाइड पावर का आ गया। अब बात आती है हमारी स्ट्रेन्ड आई की। जब हमारी आँखें स्ट्रेन्ड रहती हैं, स्ट्रेन्ड कब रहती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में होगा, जब पास में होगा तो हमारा वी हो जाएगा 25, जिसको बोलते हैं डी, ठीक है, और माइनस का डी रहेगा, इमेज हमारी पीछे बन रही है, और यू सिमिलरली माइनस का यू ही रहेगा। फिर से अप्लाइंग लेंस फार्मूला, वन बाय एफ इज इक्वल्स टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, वन बाय एफ इक्वल्स टू वन बाय माइनस का डी माइनस का वन बाय माइनस का यू, वन बाय एफ इक्वल्स टू माइनस का डी प्लस का यू। अब एक बात बताओ, इधर हम लोग u को निकाल लेते हैं, ठीक है, वन बाय यू इक्वल्स टू वन बाय एफ प्लस में वन बाय डी, ऑलराइट। मुझे बताएं मैं जब अगर मैं एम पी को अप्लाई करूँ, एम पी था मेरा, इधर अप्लाई करूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, एम पी था मेरा एच ओ, अच्छा एम पी था मेरा डी बाई यू था, यू मेरा क्या आ गया, यू मेरा आ गया एफ प्लस डी। तो हम लोग क्या कर देंगे, डी बाय एफ प्लस डी कर देंगे, ठीक है। डी को बाहर रखते हैं, वन बाय एफ प्लस, अच्छा सॉरी, जब हम इनको अलग अलग करेंगे डी बाई एफ प्लस डी बाई डी, तो ये वन आ गया, तो डी बाई एफ प्लस वन, ठीक हो गया, डी बाय एफ प्लस वन, ठीक हो गया। अच्छा मैंने एक गलती यहाँ पे क्या करी है देखना, यहाँ पे मैंने भाई साहब एच ओ पता नहीं क्यों लिख रखा है, डी बाय एफ होगा, ठीक है।
तो मेरा एम पी कितना आ गया, स्ट्रेंड आएगा डी/f+1। अब इसमें +1 ऐड है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये dy/f है और ये उसका +1 है, तो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गई और ये हो गई मेरी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, आप इफ़ यू वांट टू सी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसका। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।